वेलकम टू बी टेक्निकल। अभी हाल में ही 17 अगस्त को बीपीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का। उसका ये क्वेश्चन पेपर है। मैं इसका आंसर की आपके लिए लेके आया हूँ। बहुत सारे आंसर की ऑलरेडी अवेलेबल है, बट जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने गलत कर रखे हैं। इसमें से 5-6 क्वेश्चंस हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो उसका मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्योंकि वो करने में फिर टाइम जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कुछ एरर्स हैं उसमें, तो वो मे भी डिलीट हों उस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फॉर ए प्लानर सिस्टम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। ये कह रहा है प्लानर सिस्टम के लिए। तो प्लानर सिस्टम के लिए 3 होता है टोटल, समीशन ऑफ एफ एक्स, एफ वाई एंड एफ जेड। दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर स्पेस बॉडी के लिए एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड और 3 रोटेशन का एम एक्स, एम वाई, एम जेड। तो 6 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इसके आंसर हो जाएंगे ए। थर्ड क्वेश्चन ये भी मैकेनिक्स से है, व्हेन टू फोर्सेस ईच आर इक्वल टू आर एक्ट एट 90 डिग्री। मतलब दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड आर दिया हुआ है और वो 90 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। तो फिर जब उसको आप उस फार्मूले से बनाएंगे तो भी, और डायग्राम से बनाएंगे तो भी आपका मतलब आर स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, 2r कॉस थीटा उस फार्मूला पे रखेंगे रूट ओवर, तो ये निकल के आएगा आपका √2r। सो आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम विल बी इन पोजीशन ऑफ। ये मिनिमम पूछा है, ठीक है। तो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो स्टेबल कंडीशन में होगा वो, तो बी होगा इसका। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा स्टेबिलिटी कंडीशंस क्या होते हैं, किस पोजीशन में वो अनस्टेबल होते हैं, किस पोजीशन में स्टेबल होते हैं। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा तो ये स्टेबल कंडीशन होगा। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कल डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास एम अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर के अबाउट पूछ रहा है, तो ये mr²/4 हो जाएगा। बी इसका करेक्ट आंसर है। फॉर ए गिवन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल से भी मैकेनिक्स से क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ मैक्सिमम व्हेन एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्टाइल का अगर आप फार्मूला ध्यान में होगा, रेंज का फार्मूला प्रोजेक्टाइल में, तो वो साइन के टर्म में आता है, साइन 2 अल्फ़ा के टर्म में, साइन 2 अल्फ़ा या 2 इंटू साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो इसी को हम कन्वर्ट करते हैं तो वो साइन 2 अल्फ़ा के टर्म में आता है। तो साइन 2 अल्फ़ा को मैक्सिमाइज करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री निकल के आएगा। सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू, 1 न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेन ए बॉडी इज स्लाइड डाउन, ये कह रहा है कि एक बॉडी है, स्लाइड डाउन हो रहा है प्लेन सरफेस से विथ एन एंगल ऑफ अल्फ़ा विद द हॉरिजेंटल। मतलब उसका हॉरिजेंटल के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फ़ा बना रहा है। तो ये भी मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। जब इसमें आप इसको फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यू विल गेट दिस कंपोनेंट मीन स्लाइडिंग कंपोनेंट इज g sin अल्फ़ा। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg, मास 1000 kg दिया हुआ है, इज मूविंग विद द 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से मूव कर रहा है, ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 500 टन। तो फोर्स भी दिया हुआ है, पावर पूछ रहा है, तो आप आराम से इसको डायरेक्टली फार्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। पी मतलब पावर की जो वैल्यू होती है P=F इंटू वी। तो इससे निकल के ये डी आंसर आ जाएगा, 5000 वाट। ए ऑब्जेक्ट विथ वेट 1000 न्यूटन इज केप्ट एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर। इसका कोई भी आंसर नहीं आ रहा है, तो ये मे बी डिलीट हो। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें से कोई भी आंसर निकल के नहीं आता, तो क्वेश्चन नंबर 10 मे बी डिलीटेड। फॉर वेल कंडीशन ट्रेंगल, तो आप ये चैलेंज भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। फॉर वेल कंडीशन ट्रेंगल नो एंगल शुड बी, वेल कंडीशन का 30 से 120 डिग्री होता है, तो ये कह रहा है कि उससे कम नहीं होना चाहिए, तो 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ ट्रू बेयरिंग ऑफ ए लाइन 269
डिग्री 30 मिनट। देन एजिमुथ ऑफ द लाइन ए बी, एजिमुथ जो होता है हमेशा ट्रू बेयरिंग से मेजर किया जाता है। ये मान लीजिए आपका ट्रू बेयरिंग है तो 269 यहाँ कहीं लाई करेगा, तो ये जो एंगल होगा ये आपका सेम हो जाएगा 269, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द 2 पॉइंट प्रॉब्लम एंड 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। 2 पॉइंट 3 पॉइंट प्रॉब्लम हमेशा रिसेक्शन और ओरिएंटेशन मेथड में आता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। द स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन इन इंडिया इज़, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है वो 82 डिग्री इतना दिया हुआ है। ये आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है एक्चुअली, सर्वे में ये क्वेश्चन सिलेबस में तो इतना दिया नहीं था, बट ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है। फिर भी इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आप लोग इसको एक बार चेक करिएगा। इसका 4 आवर्स 10 मिनट आता था, बी करेक्ट आंसर आ रहा था, बट थोड़ा इसमें डाउटफुल है, आप इसको एक बार चेक करिएगा और देखते इसका आंसर क्या देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का जो शेप होता है वो ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, डी इज द करेक्ट आंसर। ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 मीटर, एक सर्कल का 7 मीटर रेडियस दिया हुआ है, ध्यान रखना यहाँ रेडियस दिया हुआ है और उसकी एरर जो है 0.02 आ रहा है, 0.2 रेडियस है, तो कह रहा है कि एरिया में कितना एरर आएगा। तो एरिया में एरर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.88 मीटर स्क्वायर। मीन सी लेवल एट एनी प्लेस इज द एवरेज डेटम ऑफ आवरली टाइड हाइट ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ नियरली। देखिए मीन सी लेवल जो है वो टाइड बेस्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे बोला भी है एवरेज डेटम वाली टाइड हाइट्स ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड ऑफ नियरली, तो 20 साल का वो होता है जो टाइड का वेव होता है, तो इसका 20 ईयर्स आंसर हो जाएगा। 20 का इंटरवल लेते हैं 20 ईयर्स का मीन सी लेवल के लिए। पहले ये कराची था जो मीन सी लेवल लेते थे हम लोग, अभी बॉम्बे है, इंडिपेंडेंस से पहले ये कराची था, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर पूछा है, तो वोल्ट मीटर का आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है वो इन्फिनाइट होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 36 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 4 6 ओम रेसिस्टर, द करंट इन ईच रेसिस्टर में करंट कितना जाएगा, ठीक है। तो जब आप उसको पैरेलल में लगाएंगे और ईच रेसिस्टर्स में निकालेंगे तो वोल्टेज जो होगा वो सेम होगा हर जगह, तो करंट क्या हो जाएगा 36 डिवाइड बाई 6, तो 6 एम्पियर का करंट, सी इज़ द करेक्ट आंसर। द इंटरनल रेसिस्टेंस विच अ बॉडी ऑफर्स टू मीट द लोड और इवेंट फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रेस। टू सिंपल क्वेश्चन, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर बाय द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस, सी आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस टेंसर जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर का होता है, सिग्मा एक्स एक्स सिग्मा वाई वाई, तो ये सेकेंड ऑर्डर का होता है, बी इज द करेक्ट आंसर। द कांस्टेंट यूज्ड फॉर फाइंडिंग स्ट्रेस टेंसर फ्रॉम स्ट्रेन टेंसर, देखिए स्ट्रेस टेंसर से स्ट्रेन टेंसर को में जो कन्वर्ट करते हैं तो कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं, लेम्स कांस्टेंट बोलते हैं उसके, गेमा और लेम्डा, ये दो कांस्टेंट होता है जिसको लेम्स कांस्टेंट कहता है, इसको यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर बाय बॉडी विद इन इलास्टिक बोल रहा है, तो जो विद इन इलास्टिक बोल रहा है तो रेजिलियंस हो जाएगा। बहुत लोग इसमें प्रूफ रेजिलियंस मारा होगा, क्योंकि इस ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है, वो पूछता है कि द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर इन ए बॉडी दैट इज कॉल्ड रेजिलियंस। ये जो इलास्टिक डाल दिया ना, इसके चक्कर में बहुत लोग कन्फ्यूजन किया होगा, तो वो प्रूफ रेसिस्टेंस जो होता है वो अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है, तो इसका ए नहीं होगा, मॉडुलस तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर होगा। इन ए स्टेट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, देखिए इसमें ना थोड़ा ये लिखने में वो किया है, अगर आप इसका स्ट्रेन एनर्जी जो कैलकुलेट करते हैं तो टाउ स्क्वायर अपॉन 2g होता है, तो इसको जैसे अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो शेयर स्ट्रेस का स्क्वायर और शेयर मॉडुलस इसमें है, इसमें शेयर मॉडुलस ऑफ डेंसिटी है और 3 है, तो ये कट गया, ये नहीं होगा। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू शेयर स्ट्रेस, ये भी नहीं होगा, ठीक है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो शियर स्ट्रेस का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू शियर मॉडुलस। तो ये देखने में से लग रहा है कि टॉ, कोई बच्चा इसको इस तरह से भी कर सकता है, टॉ स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी, फिर कहेगा ये तो है नहीं तो डी मार देगा। तो इस टाइप से भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन में किए हैं बच्चे बहुत सारे टिक, बट इसका करेक्ट आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स। देखिए फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ये तो कास्टिलियानोस थ्योरम है, डेल डेल पी बाय, सॉरी डेल पी नहीं, दिस इज डेल यू बाय डेल पी is equal to delta, that is deflection. This is Castigliano's second theorem, not first theorem. So आंसर जो हो जाएगा इसका ये डी हो जाएगा 25 का, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन ऑफ अनसिमेट्रिक बेंडिंग। अनसिमेट्रिक बेंडिंग का रीजन क्या होगा? द सेक्शन इज सिमेट्रिकल बट द लोड लाइन इज इंक्लाइन टू द बोथ ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए इज द करेक्ट, ये तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं द सेक्शन इटसेल्फ इज अनसिमेट्रिकल एंड द लोड लाइन इज अलोंग द सेंट्रोइडल एक्सिस। लोड लाइन जो है वो सेंट्रोइडल एक्सिस के बराबर है, तो ये दोनों सही है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही है, सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ये भी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग से है। द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन इज ऑफ द बीम, ये हमेशा न्यूट्रल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी नहीं, बी पैरेलल है, परपेंडिकुलर टू ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए चैनल सेक्शन सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्स एक्सिस द शियर सेंटर लाई। चैनल सेक्शन का कह रहा है कि एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ये अगर चैनल सेक्शन बनाते हैं तो ये एक्स एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है, तो इसका सी जी जो है वो यहाँ कहीं लाई करेगा, तो इसका जो शेयर सेंटर है वो यहाँ इस पॉइंट पे कहीं पे लाई करेगा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, नन ऑफ दिस, डी इज़ द करेक्ट आंसर। देखते हैं वीपीएससी क्या देता है, फिर आप इसमें इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। मेरे हिसाब से डी आना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन एन आई सेक्शन सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्स। आई सेक्शन एक्स एक्स और वाई वाई दोनों के सिमेट्रिकल है, तो शेयर सेंटर कहाँ पे होगा? तो आई सेक्शन में अगर आप शेयर सेंटर देखेंगे, ये सिमेट्रिकल है दोनों एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट भी इसके अबाउट भी सिमेट्रिकल है, तो इसका सेंट्रॉइड पे ही लाई करेगा सिमेट्रिकल का। तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, यानी द सेंट्रॉइड ऑफ द वेव, सेंट्रॉइड ऑफ द टॉप फ्लैंज यहाँ तो नहीं होगा, सेंट्रॉइड ऑफ द बॉटम फ्लैंज ये भी नहीं होगा, तो सेंट्रॉइड ऑफ द वेव यानी डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द सेंट्रॉइड ऑफ द वेव, वेव के सेंटर पे। ठीक है, नेक्स्ट है फेल्योर फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल का हमेशा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होता है, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर, नहीं स्टोर नहीं, द स्ट्रेन एनर्जी थियरी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय एन इलिप्स। इलिप्स से रिप्रेजेंट होता है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, 5% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता है बिल्डिंग स्टोन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एज ऑफ ट्री कैन बी नॉन बाय एग्जामिन। एज ऑफ ट्री का जो एज होता है वो एनुअल रिंग से दिखाया जाता है कि हर साल एक नया एनुअल रिंग बन जाता है, उससे आप ट्री का एज डिसाइड करते, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव इन एयर ड्राइंग टिम्बर। एयर ड्राइंग टिम्बर में हमेशा ये 12 से 15% के आसपास होता है, तो इसका 18% तक भी होता है, बट प्रैक्टिकली आप 15% तक अचीव कर सकते हैं, सो 15% जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक, ये 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ ब्रिक इन ए गुड ब्रिक अर्थ, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन का थोड़ा सा लैंग्वेज गलत है, परसेंटेज ऑफ ब्रिक, ब्रिक का क्या परसेंटेज होगा?
आप सिलिका पूछ सकते थे, आप एल्युमिनियम पूछ सकते थे, जो कंस्टिट्यूएंट्स होता है उसका परसेंटेज। परसेंटेज ऑफ ब्रिक इन ए गुड ब्रिक, तो परसेंटेज ऑफ ब्रिक क्या होगा? तो ये आंसर आई थिंक ये क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, इसमें कुछ मतलब लॉजिक ही नहीं लग रहा है क्या परसेंटेज लगा है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द पोर्टलैंड पीसीसी का इनिशियल सेटिंग टाइम एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन क्या है? 30 मिनट है, शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट, फॉर मोर देन 30 मिनट फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो सीमेंट का चेक करते हैं उसके लिए जो मोटार का रेशियो होता है वो होता है 1:3। सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट? रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन आयरन, इसमें 0 कार्बन होता है, तो ए हो जाएगा। पेंट विथ वाइट लीड, वाइट लीड हमेशा वुड वर्क के लिए यूज करते हैं, और रेड लीड जो होता है वो आयरन वर्क के लिए यूज करते हैं, रेड लीड। ठीक है, दो इसके वो होते हैं, रेड लीड आयरन के लिए और वुड के लिए वाइट लीड। डिफरेंशियल सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट होता है 25 mm, किसके? सैंड के केस में, सैंड के केस में 25, और क्ले के केस में यही चीज़ हो जाता है 40, तो इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इफ़ P इज़ द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, अगर P स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है सीमेंट का, सो अमाउंट ऑफ वाटर यूज कंडक्टिंग इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट के लिए कितना अमाउंट यूज करते हैं? तो वो 0.85 P यूज करते हैं। ठीक है, साउंडनेस के लिए पूछता तो डिफरेंट हो सकता है, यहाँ पे इनिशियल सेटिंग के लिए पूछ रहा है तो 0.85 P इज करेक्ट आंसर, बी। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये थर्मोप्लास्टिक होता है, तो थर्मोप्लास्टिक डी में है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्ट टेक्निक नेटवर्क एनालिसिस इज मेनली फॉर, पर्ट टेक्निक जो होता है वो हमेशा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, बी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होगा इसका। एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलोज, एक्सपेक्टेड पूछ रहा है तो ये बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होना चाहिए, ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। देखते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड पूछा है, प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो बी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। नेक्स्ट है, क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज लॉन्गेस्ट, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट ऑफ द कॉस्ट, इसका करेक्ट आंसर क्या कर रहा है? द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट, मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट जो होगा, कॉस्ट को मिनिमम कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्मल टाइम और क्रैश टाइम के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा क्या होगा? मिनिमम होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्लैक टाइम रेफर्स टू, स्लैक टाइम इवेंट के लिए होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ मूविंग मशीन हैज़ द शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम, शॉर्टेस्ट साइकिल टाइम जो होगा वो हो का होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, बट इसको भी आप मार्क कर लीजिए। डिपर सोवेल, सोवेल का होता है, बट डिपर सोवेल अगर इन सब में देखा जाए बहुत सारे फैक्टर होते हैं उनके, तो मेरे हिसाब से हो जो होगा उसके साइकिल टाइम शॉर्टेस्ट होना चाहिए। फॉर ए गिवन साइज ऑफ बकेट द आइडियल आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन विल बी लिस्ट इन, आइडियल आउटपुट ऑफ ड्रैग लाइन विल बी लिस्ट इन, लिस्ट होता है जो ड्रैग लाइन इक्विपमेंट होता है वो क्ले के लिए ज़्यादा होगा कि वेट स्टेकी के लिए, उसके लॉन्ग वो होते हैं, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए मशीन इज परचेज, ये भी न्यूमेरिकल है, आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा। n इक्वल टू 10 ईयर्स दिया हुआ है, इन्होंने कॉस्ट दिया हुआ है दोनों, तो साल्वेज वैल्यू निकाला है एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4,75,000 नहीं 5,75,000 के आसपास कुछ आता है, तो इसका डी जो है वो अप्रोक्सीमेट आंसर बता सकते हो कि क्लोजेस्ट है डी, बट इसको भी आप मार्क कर सकते हैं कि इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है, तो डी इसका क्लोजेस्ट आंसर है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एनी एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी कंप्लीशन 50% से ज़्यादा नहीं होती है, सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस है, इसमें पूछ रहा है कि आपको एक्सपेक्टेड टाइम, तो पर्ट नेटवर्क है, पर्ट में आपको पता है TP प्लस 4 TM प्लस T0, मतलब T0 यहाँ दे दो, TP यहाँ दे दो।
टी नॉट प्लस 40m अपन टी पी डिवाइडेड बाई 6। इस पे जब आप पुट करोगे तो ये 9 डेज निकल के आ जाएगा। कॉस्ट बेनिफिट स्टडीज आर एसेंशियल टू एक्सेस। कॉस्ट बेनिफिट स्टडी क्यों एसेंशियल होता है? तो ये एक्सेस करता है असर्टेन द रिलेवेंट एक्सकैवेशन इन द, नहीं नहीं ये नहीं हो जाएगा, इसका होगा इवेल्यूएट द वायबिलिटी एंड वर्दीनेस टू टेक अप द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके इफेक्टिवनेस और वायबिलिटी को एक्सेस करता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन इज ऑलवेज कॉन्साइड इन केस ऑफ स्टडी फ्लो केस में वो कॉन्साइड करता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के कंजर्वेशन पे होता है। फॉर स्फेयर ऑफ रेडियस 150 mm with uniform velocity 2 meter per second, specific gravity 0.9 एंड विस्कोसिटी 8 पॉइस। तो 0.8 पॉइस में दिया हुआ है, आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 पॉइस इक्वल टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर होता है ना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर। तो 0.1 से इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे डायनामिक विस्कोसिटी को, और फिर आप इसके वो निकाल सकते हैं रो वी डी अपॉन म्यू, मतलब इसके रेनॉल्ड्स नंबर आर इज इक्वल टू रो वी डी अपन न्यू। इस पे जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट 675। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन ए पाइप रेडियस आर, ये आर होता है, डी मैक्सिमम आर होगा इसका थिकनेस की वैल्यू। ए हाइड्रोलिक मॉडल ऑफ स्पिलवे इज कंस्ट्रक्टेड विथ ए स्केल ऑफ, स्केल दिया है 1:6। प्रोटोटाइप डिस्चार्ज, प्रोटोटाइप का डिस्चार्ज आपको दिया हुआ है 2048। तो आपको कह रहा है मॉडल का डिस्चार्ज कितना होगा। तो आप जानते हैं क्यू आर इज इक्वल टू क्या होता है, ए आर इंटू वी आर। ठीक है, ए आर की जगह आप क्या लिख देंगे, एल आर का स्क्वायर। ठीक है, और वी आर की जगह, ये चूंकि हाइड्रोलिक है तो कौन सा फ्राउड मॉडल लॉ अप्लीकेबल होगा, तो वी आर इज इक्वल टू रूट अंडर एल आर होता है। जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्यू आर की वैल्यू आपको मिल जाएगा एल आर के फॉर्म में। फिर क्यू आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, क्यू एम अपॉन क्यू पी, मतलब मॉडल अपॉन प्रोटोटाइप। तो फिर इस वैल्यू को क्यू पी से यानी 2048 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 क्यूमेक। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। द थर्मल कंडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एज, थर्मल कंडक्टिविटी यानी के की यूनिट क्या होती है, वैट पर वेबर पर मीटर केल्विन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द क्वांटिटी ऑफ हीट रेडिएशन इज डिपेंडेंट ऑन, हीट रेडिएशन किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी, शेप पे भी, टेम्परेचर पे। तो इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेम्परेचर ग्रेडियंट इन ए फ्लोइंग फ्लूइड ओवर ए फ्लैट प्लेट इज, फ्लैट प्लेट पे क्या होगा इसका, तो 0 एट द सरफेस नहीं, 0 एट द लोकेशन ऑफ नहीं, 0 एट द टॉप ऑफ बाउंड्री लेयर बी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉप ऑफ बाउंड्री लेयर पे 0 होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट। एट थर्मल इक्विलिब्रियम, जब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो दोनों जो होता है 1 के बराबर हो जाएगा। नहीं, एब्जॉर्बिटी इज इक्वल टू इमिसिबिलिटी नहीं, सम ऑफ एब्जॉर्बिटी नहीं, एब्जॉर्बिटी इज स्मॉलर देन एक्टिविटी ग्रेटर नहीं, एब्जॉर्बिटी इक्वल टू ए हो जाएगा, मतलब जो एब्जॉर्बिटी है वो इमिसिविटी के बराबर हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडिएशन एक्सचेंज अकर्स इन वैक्यूम, वैक्यूम में होता है। कह रहा है 1 बार किसके बराबर होता है, तो 1 बार 1 इंटू 10 टू द पावर 5, 1 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी पास्कल में होता है। तो ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस, परफेक्ट गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक, डिफरेंस होता है सीपी माइनस सीवी। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज ऑफ एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज, सिस्टम और सराउंडिंग चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन प्लैंक्स लॉ, केल्विन प्लैंक्स लॉ जो होता है वो मतलब कन्वर्जन होता है हीट इनटू वर्क, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे सब जगह कंजर्वेशन लिख दिया, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, बस डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा।
ए कार्नट इंजन एब्जॉर्ब 200 जूल। इसमें भी थोड़ा सा न्यूमेरिकल है, आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर को लेना पड़ेगा, और उसमें से जब आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू इज 146.4। सो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी 35 से 45%, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी हमेशा ज़्यादा होता है, नहीं एफिशिएंसी नहीं पूछ रहा है, ऑटो साइकिल, हाँ ऑटो साइकिल क्या होता है, वॉल्यूम प्रोसेस होता है, तो 2 वॉल्यूम और 2 एंट्रोपी, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाएगा इसका, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज ग्रेटर, नहीं, थर्मल इफिशियंसी ऑफ डीजल साइकिल इज स्मॉलर देन द ऑटो साइकिल, ए इज द करेक्ट आंसर। वाटर हेड इज मोर फॉर विच टर्बाइन, पेल्टन के लिए हाई हेड होता है ना, तो वाटर हेड पेल्टन टर्बाइन के लिए ज़्यादा होगा। इफ़ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रेक्टेंगुलर है तो काइनेटिक एनर्जी करेक्शन अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीहीट फैक्टर RF, रीहीट फैक्टर ऑफ ए स्टीम टर्बाइन, स्टीम टाइम का रीहीट फैक्टर जो होता है वो 1 से 1.065, बी इज द करेक्ट आंसर। फ्रांसिस टर्बाइन जो होता है वो इनवर्ड रेडियल फ्लो या आउटवर्ड रेडियल फ्लो दोनों होता है, तो मेरे हिसाब से रेडियल फ्लो होना चाहिए। एक्सियल फ्लो टर्बाइन तो नहीं होगा, इम्पल्स टर्बाइन भी नहीं होगा, ये रिएक्शन टर्बाइन है। मिक्स्ड फ्लो टर्बाइन भी बोल सकते हैं इसको, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये रेडियल फ्लो टर्बाइन भी है और मिक्स्ड फ्लो भी टर्बाइन भी है, तो मेरे हिसाब से मैं इसको डी में जाऊंगा कि रेडियल फ्लो टर्बाइन तो है ही ये फ्रांसिस टर्बाइन। सो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, इसका भी आप मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप, ओवरऑल एफिशिएंसी ईटा नोट होता है मैनोमेट्रिक, यानी प्रोडक्ट होता है मैनोमेट्रिक और मैकेनिकल एफिशिएंसी का। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है जहाँ पे ये प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक में प्रोडक्ट ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, एक में मैकेनिकल एफिशिएंसी, और यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, तो इसमें भी थोड़ा सा वो है, इसका ये भी सही ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी यूज नहीं किया है, तो आप इस पे ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ट्रांसिस्टर यूज्ड एज पावर एम्पलीफायर आर जनरली माउंटेड ऑन ए मेटेलिक प्लेट सो एज टू, ये क्यों माउंट किया जाता है, तो एक्सेसिव हीट जो है वो रेडिएट करने के लिए, सो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 नैनो कूलम इज 0.2 वेयर ऑल डायमेंशन आर इन मीटर, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक पेज से ऊपर चला जाता है, बहुत सारे इसमें यूज है, तो इसको आप प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द आंसर इज सी, ये डायरेक्ट गेट का क्वेश्चन है। इन ए ट्रांसफार्मर रेशियो ऑफ द कॉपर लॉस एट हाफ लोड दैट ऑफ फुल लोड, यानी हाफ लोड और फुल लोड के कॉपर लॉस में जब आप रेशियो निकालेंगे तो वो निकल के आता है 1/4, यानी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर ऑयल, यहाँ थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, ट्रांसफार्मर ऑयल होगा, इसका काम होता है दोनों, कूलिंग भी करता है और इंसुलेटिंग भी करता है, तो इंसुलेटिंग और कूलिंग, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/800 टन फ्लैट कॉइल विथ एन एरिया दिया हुआ है एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी भी दिया हुआ है, देन द EMF इंड्यूस्ड, EMF निकालने के लिए कह रहा है, तो इसको भी जब आप प्रॉपरली कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपको जो आंसर निकल के आएगा वो 201 के आसपास कुछ निकल के आएगा ना, तो क्लोजेस्ट आंसर इसका भी 212 हो रहा है, बट ये भी एग्जैक्ट आंसर कोई नहीं आ रहा है, तो आप इनको भी मार्क कर सकते हैं फॉर चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैविंग इट्स सेल्फ इंडक्शन बोथ द स्टार्टर एंड रोटर, दोनों जगह वाइंडिंग कर दिया है, स्टार्टर पे भी और रोटर वाइंडिंग पे भी, तो कह रहा है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द रोटर पोजीशन विल डेफिनेटली नॉट डेवलप, किस में डेवलप नहीं होगा, कौन सा टॉर्क डेवलप नहीं होगा, तो रिलक्टेंट, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीसी मोटर गिव्स मैक्सिमम पावर कब देता है, जब V = EB के बराबर होता है, ठीक है।
v इज इक्वल टू 2 EV नॉट EV, यानी v बाय EV का रेशियो जो होगा वो 2 होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A 6-pole DC generator with 36 coil has 2 layer of lap winding. What can be the pitch? Pitch का वैल्यू क्या होगा? तो 36 डिवाइडेड बाय P, यानी नंबर ऑफ टोटल 36 कॉइल, जो नंबर ऑफ कॉइल डिवाइडेड बाय पोल, तो उसको डिवाइड करेंगे आप 6 से, तो 6 इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए 10 मिली एम्पेयर अमीटर हैज रेसिस्टर 50 ओम, इट हैज कन्वर्टेड टू ए 1 ओम अमीटर। ठीक है, ये आर एच जो रेसिस्टर का निकालते हैं RSH, तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 0.499 समथिंग के आसपास आएगा, तो ये 0.5 के अप्रॉक्स हो गया, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 89 में 10 ओम, 20 ओम और 40 ओम, ये तीन वायर रेसिस्टर है, एक बार सीरीज में इसको जोड़ा है, एक बार पैरेलल में जोड़ा है, तो उनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मांग रहा है। तो जब सीरीज में जोड़ेंगे तो 70 और पैरेलल में जोड़ेंगे तो 40/7 निकल के आएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड स्टोर्स 10 मिली जूल ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ चार्ज इज गिवन, अमाउंट ऑफ चार्ज आपको निकालना है, कैपेसिटर दिया है, ठीक है, और कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो भी दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू 1/2 C² से उसमें आप पुट करेंगे तो प्रॉपरली आपको यहाँ देखिए माइक्रोफैराड है तो यूनिट का ध्यान रखना है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 1.414 माइक्रोकूलम, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द सुटेबल मेथड ऑफ फोरकास्टिंग, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का ये क्वेश्चन है, जो फोरकास्टिंग का मेथड यंग और रैपिड इंक्रीजिंग सिटी के लिए होता है वो ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड होता है, ओल्ड सिटी के लिए आपको अर्थमेटिकल होता है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर बॉर्न डिजीज, कौन सा वाटर बॉर्न नहीं है, तो मलेरिया मच्छर काटने से होता है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पीएच रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही पीएच की वैल्यू कम होगी तो एसिड की तरफ जाएगा, 7 से कम होगी और 7 से ऊपर होगा तो अल्कलाइन होगा, तो जो 2 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा, डी इसका करेक्ट आंसर। डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, नेचुरल अनपॉल्यूटेड वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो नेचुरली 10 मिलीग्राम पर लीटर तक होना चाहिए, और सर्वाइवल ऑफ फिश वगैरह जो होता है वो 4 ppm होता है, यानी 4 मिलीग्राम पर लीटर, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। एलम एज इक्विवेलेंट टू फाउंड टू बी इज फाउंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव, जब पीएच का रेंज का कितना होगा, ये होता है 6 to 8, है ना, 8 के आसपास होना चाहिए, तो 6 to 8 जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरेज रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ पर हेड पर डे इंडियन, IS स्टैंडर्ड के हिसाब से पर हेड पर डे कितना कंज्यूम करता है, 135 लीटर। ओजोन लेयर इज इन अपर एटमॉस्फेयर इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड ओइंग इन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ये के कारण ये डिस्ट्रॉय होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है डी ऑप्शन में है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो करता है, रिएक्शन इसका होता है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमेशा यूज करते हैं टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द हाइट ऑफ चिमनी का हाइट रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ 27 kg/h ऑफ SO2 इमोशन, इसका भी फार्मूला होता है, आप H इज इक्वल टू 14 इंटू जो भी SO2 का वो kg में दिया हुआ है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, H इज इक्वल टू 14 इंटू 27⁻⁻3, यानी जितना kg डिस्पोज करना है उस दैट रेज टू 1/3, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 42, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिंगलमैन स्केल जो होता है वो ग्रेट डेंसिटी ऑफ स्मोक मेजर करता है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन टेक्निकल का है, आई थिंक इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप चैलेंज में डाल सकते हैं, और बाकी 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, वो दूसरे अनदर जो लेक्चर होगा उसमें मैं लेके आऊँगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। One more thing, you can also comment your score based on this answer key, and then please ensure the all question once BPSC
रिलीज़ देयर आंसर की, तो आप उससे मैच कर लीजिए और फिर आप स्कोर बताइए कि कितना हो रहा है आपका। और फिर जो जो क्वेश्चन चैलेंज का लग रहा है आपको, मैंने भी डिक्टेट किया है, और जो जो लग रहा है आप वो चैलेंज में डाल सकते हैं।